परसों से देख रहे हैं कि बांग्लादेश में नमस्कार दोस्तों, हम जैसे कि देख रहे हैं बांग्लादेश में इतना बड़ा क्राइसिस आ चुका है। पूरे वहाँ के पब्लिक रोड पे निकल गई है। आरक्षण के नाम पे ये लोग निकले थे, लेकिन अब ये जमात फमात के लोग जो हैं, आईएसआई इन लोग के, अब इन लोग के ज़रिए वो वहाँ के हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। वो आरक्षण करने के नाम पे निकले थे, जो कि वहाँ की प्राइम मिनिस्टर ने, शेख हसीना ने उन प्रस्तावों को मान लिया था। लेकिन वो प्रस्ताव मानने के बावजूद भी वहाँ के जो मुसलमान हैं वो अब हिंदुओं को टारगेट करने लग गए हैं। और ये टोटल सोची समझी साजिश के साथ ये सब हुआ है। भारत और बांग्लादेश का जो रिलेशन था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, ट्रेडिंग में भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेकिन ये इस्लामिक कंट्रियों को मंजूर नहीं था। साथ ही अमेरिका को भी ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वो भारत के साथ इतने अच्छे संबंध क्यों कर रहा है। उसमें सीआईए का भी रोल है, आईएसआई का भी रोल है। ये लोग ने सब मिलके वहाँ की शेख हसीना को गद्दी पे से उतारने का पूरा इंतजाम कर दिया था और उन्हें धमकी वमकी दे के उन्हें गद्दी पे से उतार भी दिया है और उन्होंने इस्तीफ़ा दे के भारत पर शरण ले लिया। हालांकि अभी पता नहीं वो कहाँ, कौन से देश में जाएंगे, कौन से नहीं जाएंगे, लेकिन अभी भी वहाँ के लोग वैसे ही पत्थरबाजी, मारामारी, मारना काटना चालू करती है। वहाँ के इस्कॉन टेम्पल पे भी हमला हुआ है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, और ये सिर्फ और सिर्फ भारत को गिराने के लिए ये सब हो रहा है। इसका पूरा एक लाइन में अगर हम लोग आकलन करें तो इसी और सिर्फ भारत को गिराने के लिए ये सब हो रहा है, जो भी हो रहा है। अब इससे भारत को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है बांग्लादेशियों से, क्योंकि टोटली कट्टरपंथी लोग हैं, टोटली ये जिहादी लोग हैं। इनका माइंडसेट एक है, हमें किसी भी तरह से पूरी दुनिया में इस्लामिक कंट्री बनाना है। और ये भारत को भी बहुत अच्छी तरह से इन्होंने टारगेट करके रखा हुआ है। हालांकि भारत को वो एक गजवा हिंद बनाने की कोशिश में लगातार ये सब आईएसएस, जमात फमात ये सब लगे हुए हैं, लेकिन बना नहीं पा रहे। लेकिन अब हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज है, इसे किसी भी तरह से हमें रोकना ही होगा। अभी क्या होएगा, शेख हसीना इंडिया आ गई है, वहाँ की तत्ता पलट हो चुकी है, लेकिन अब उधर डेमोक्रेसी -0 में चली गई है। कितने चली गई? -0 में बांग्लादेश की डेमोक्रेसी चली गई है। अभी कुछ ही साल के बाद उसका हाल भी पाकिस्तान जैसा होने वाला है। अब हमें एक तरफ से आतंकवादी आते थे बम फोड़ने के लिए पाकिस्तान से, अब बांग्लादेश से भी लोग आएंगे और वो भी भारत के ऊपर हमला करेंगे। अभी हमारे सामने 2 दुश्मन तैयार चुके हैं। एक दुश्मन तो था ही हमारे साथ, एक दुश्मन और अभी तैयार हो चुका है। अगर उधर की डेमोक्रेसी टोटली कोई नई सरकार बनने के बाद भी ख़त्म हो जाती है तो भारत के लिए बहुत बड़ी ये समस्या है। अब मेन मुद्दे पे आते हैं। चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये तीनों से भारत घिरा हुआ है और ये तीनों अब भारत के कट्टर दुश्मन बन चुके हैं। ये तीनों भारत के कट्टर दुश्मन बन चुके हैं। भारत को इससे बहुत ज़्यादा हानि हो सकती है। अब बांग्लादेशी क्या करेंगे, धीरे धीरे करके भारत में आएंगे, धीरे धीरे भारत में करके आएंगे। हालांकि यहाँ की गवर्नमेंट ने वहाँ बांग्लादेश बॉर्डर पे आर्मी को, सब बीएफएस को, सबको अलर्ट जारी करवा दिया गया है कि जो भी कोई आएगा भाई उनको आप रोको। लेकिन अभी इन लोग क्या करेंगे, इन लोग अपने औरत और बच्चे को लेके आएंगे और ये आर्मी के सामने खड़ी कर देंगे। इन लोग को भली भांति मालूम है कि आर्मी औरत और बच्चों पर, इंडियन आर्मी और औरत और बच्चों पर मारता नहीं है, वो लोगों को नहीं मारेगा।
ये हमारे कल्चर में नहीं है और ये बखूबी मुस्लिम लोग को पता है और इसका उन लोग फ़ायदा उठाएंगे ही उठाएंगे। तो भारत को भी अब मुझे ऐसा थोड़ा थोड़ा लगने लग गया कि तीसरा विश्व युद्ध, थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होने का आशंका आ चुकी है। मेरा हिंदुओं से एक ही कहना है कि सब मिलजुल के इस चीज़ का सामना करो। किसी को भी जिताओ, लेकिन किसी विरोधी पार्टी यानी जो मुस्लिमों से इतना लगाव करती हो